फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड रचना। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारी बातें हम करते हैं, फैशन से रिलेटेड, हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड बातें हम लोग करते हैं। आज का सेशन बहुत स्पेशल है और आज मैं अपने फादर से इंट्रोड्यूस आपको कराने जा रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं अपने फादर ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा हाथ रहा है उनका मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं आज अपने फादर से मिलाती हूँ जो कि एक्स एयरमैन है और एक्स डिफेंस पर्सन है। तो मिलते हैं मेरे फादर से। हेलो, मेरा नाम बच्चेदार है। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ। मैं अपने जीवन काल की घटना बता रहा हूँ। मेरे पढ़ने लिखने में कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं पढ़ूँ लिखूँगा, क्योंकि गांव की लाइफ थी, मस्त लाइफ थी। आराम से घूमते फिरते थे और जानवर चला करके बस आराम से बैठे रहते थे। मेरी अचानक एक घटना ऐसे घटी कि एक ललिता नाम की लड़की खेलते खेलते मिली और बोले, आप दिन भर खेलते रहते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो और आप पढ़ाई करो, मैं पढ़ने जाती हूँ, आप भी चलो। मैंने सोचा क्या पढ़ाई करना है, फिर भी मैंने कहा था चलो, मेरे पास पार्टी नहीं है और गोरखा नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा और ना मेरे घर वाले लेके देंगे। उसने कहा मैं अभी 5 मिनट में लेके आती हूँ। तो वो गई अपने घर से एक बोर्ड का एक पार्टी ला करके मुझे दिया। मैं घर शाम को बताया अपने घर में कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सब लोग हंस रहे थे, कह रहे कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो जिद्दी लड़का है, ये स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आ जाएगा भाग करके। खैर मैं गया सुबह पढ़ने के लिए, तैयार होकर के पढ़ाई लिखाई किया और ऐसी माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि मैं पढ़ाई में पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैं हाई स्कूल करने के बाद में अपने भाई साहब से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो कानपुर चलो। तो मैं कानपुर में आ गया। गुरु नानक इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन लेने के बाद में एक मेवालाल नाम का लड़का मेरे साथी मिला, जो मेरी क्लास का था। उसने एयरफोर्स के बारे में बताया और एयरफोर्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा था। मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था एयरफोर्स में जाने का। तो उन्होंने एयरफोर्स के बारे में उन्होंने एयरफोर्स वाले से मेरा परिचय कराया। मैंने उनसे बात जानी, फिर जा करके बनारस गए, वहाँ सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद में मैं 32 साल की सर्विस किया और 32 साल के बाद में कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए? आज JW रिटायर हो गए, यानी कि जूनियर गवर्नमेंट अफसर की पोस्ट होती है। तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि एक गांव का लड़का जिसका कभी भी कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था, कैसे रास्ते बनते गए, मोटिवेशन होता गया और लाइफ कैसे आगे बढ़ती गई। और आज जो कभी सोचा भी नहीं था, वो गांव से निकल के शहर और शहर से निकल के एक ऐसी अच्छी सर्विस में जाना और उसके बाद अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ देना। तो आप एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं? एजुकेशन को लेकर के मेरा एक ही आइडिया है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहिए और जितना हो सके उनके बहाव को रोकना नहीं चाहिए। वो जिस साइड में जाना चाहते हैं, जैसा पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनमें हमें हेल्प करना चाहिए। अगर उनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनको खेलने की तरफ बढ़ाना चाहिए। अगर जो सब्जेक्ट पढ़ने लिखने में है तो उसको वही पढ़ने देना चाहिए। अपने तरफ से कोई ज़्यादा इम्पोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मेरा ये है कि हमारे चैनल का ही नाम है द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि लाइफ में ट्रस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या समझते हैं ट्रस्ट को लेकर? वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एक ऐसा शब्द है जिसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको इसी ट्रस्ट के बारे में एक घटना सुनाता हूँ। मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर में एक मेरे दोस्त थे, आरबी सिंह। उस समय वो सार्जेंट थे, सार्जेंट आरबी सिंह, और उनकी पत्नी। मेरे साथ में जितना हेल्प किया, शायद है कि मेरा भाई, मेरे परिवार का आदमी उतना नहीं कर सकता है। और आज भी जब मैं उनकी याद करता हूँ बड़ा रोमांचित हो उठता हूँ कि यस, विश्वास इसी कहते हैं और इस विश्वास को हम लोगों ने कायम रखा। तो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में, और ट्रस्ट अगर कोई करता है तो उसका फेथ आपको बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मेरा ये है कि एज अ एयरफोर्स पर्सन
आप लोग बहुत जगह विजिट करते हैं, एवरी 5 इयर्स मुझे लगता है कि ट्रांसफर हो जाते हैं, पोस्टिंग हो जाती हैं, और मैंने भी साथ साथ बहुत सारी चीजें एंजॉय की हैं, बहुत प्लेसेस एंजॉय किया है। मेरा फेवरेट प्लेस तो पंजाब था, जहाँ पर मैं एज अ फर्स्ट टू फिफ्थ अपब्रिंगिंग हुई मेरी। एंड आपका सबसे अच्छा प्लेस कौन सा रहा जो आपको बहुत पसंद आया? देखिए, सबसे बड़ा पसंद आया मुझे कार निकोबार। कार निकोबार को ऐसे काला पानी भी लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के दो ही साधन हैं, या तो शिप से जाइए या बाई एयर। तो मुझे शिप से जाने का कोई मौका नहीं मिल पाया है, मैं बाई एयर ही गया हूँ। और वहाँ का मौसम देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ सुपारी, नारियल, केले और मतलब हमेशा हरा रहता है, और थोड़ी सी गर्मी पड़ने के बाद में बरसात होने लगती है। वो मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा। और समुद्र का किनारा है, कलकल की आवाज़ आती है। शाम के टाइम हम शाम सुबह हम टहलने जाते थे समुद्र के किनारे, तो वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करूंगी। जब मेरे फादर वहां से आए थे, हम लोग छोटे थे, तो वो बैग भर के नारियल, इतने सारे नारियल, नारियल का तेल और नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ लेके आते थे, जो कि आज भी बहुत ही मेमोरी में है। और समझिए, आज हम लोग सोचते हैं कि एक नारियल के लिए तरसते हैं, या फिर मिलता है तो बड़ा लगता है, अरे बड़ा कीमती, बड़ा प्रीशियस है। और हम लोग लोगों को ऐसे ही 4-4-5 को जैसे बांट दिया करते थे उस टाइम पे नारियल। तो दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं एज ए यूट्यूबर, एज ए सोशल साइट पर लड़कियों को देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी भी उनकी वही थिंकिंग है, लेकिन आप जैसे कि आप विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से शहर में आए, इतनी सोच बदली, हम लोग को इतनी अच्छी लाइफ थी, तो आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? मेरा मानना यह है कि अगर हम गांव की लाइफ को ही मेंटेन करना चाहते हैं और बाहर आकर के अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। समय के अनुसार बदलना है, समय के अनुसार बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए हमें उत्साहित करना है। अगर यूट्यूब बनाने का, सोशल मीडिया में ज्वाइन करने का उनका शौक है, तो हमें बढ़ावा देना चाहिए, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये थे मेरे पापा जी विचार। तो फेवरेट डिश के बारे में बात करेंगे कि आपका फेवरेट डिश क्या है? भाई, फेवरेट डिश मेरा नॉन वेज, और मैं पसंद करता हूँ नॉन वेज। वेरी, मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े साफ साफ शब्दों में और बिना लुका छुपी के अपनी बात को कहना, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, एज ए मदर, क्योंकि मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर की लाइफ में बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, तो मेरी मदर का आपकी लाइफ में क्या रोल है? मेरी पत्नी बहुत ही सच्ची इंसान है, और उसने मेरे साथ में जितना कोऑपरेशन दिया वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा और याद है। उन्होंने जब से मैं सर्विस ज्वाइन किया, सुबह जगाना, ड्यूटी के लिए कपड़े धोना, प्रेस करा, वर्दी धोना, प्रेस कराना, जूते पॉलिश करना, ब्राशो करना, ये सब काम उसने अपनी जिम्मे ले रखा था। जब तक मैंने ड्यूटी किया, मैंने अपने हाथ से ये सब चीजें नहीं की। अच्छा, एक क्वेश्चन, मान लीजिए हाउस वाइफ है मदर मेरी, तो वो सब करके आपको दे दी थी, एज ए वर्किंग लेडी होती तो क्या आपकी यही डिमांड होती उनसे? नहीं, ऐसा है कि मैंने आपको पहले बोला कि समय के अनुसार आदमी को बदलना चाहिए। अगर वर्किंग लेडी है तो वो भी एक जीव है, अगर वो काम कर रही है जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो हमें 50-50 करना चाहिए। वेरी नाइस थॉट। एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे भी बहुत रोमांचित करता है। मेरे फादर हम लोग जब कभी बैठते हैं फैमिली में, तो बताते हैं 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और उसमें मेरे फादर भी थे उस वॉर में। तो वो एक्सपीरियंस हम लोग को जब अपना बताते हैं तो रोंगटी से खड़े हो जाते हैं हमारे। तो आज वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो है उनकी लाइफ का, और उस समय तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे परिवार कितना टेंशन में रहा होगा कि मेरे पापा के जो मदर फादर ऑल फैमिली वाले कितने टेंशन में होंगे। वो मतलब एक डिफेंस पर्सन का परिवार ही समझ सकता है। लेकिन पापा की मेरे एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? 1971 वार में हमें LLOP, लो लेवल ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जिसमें हमें दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को अपने बेस में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट वहाँ से एयरबोर्न होते हैं, वैसे ही हम अपने बेस को बता देते हैं कि 5 एयरक्राफ्ट 6 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुए हैं और वो इस दिशा की ओर आ रहे हैं। इनसे हमारे बेस को मदद मिलती थी, उससे 2 गुने या जितना उनको है जहाज फाइटर तैयार करके भेज दिया करते थे। तो एक क्वेश्चन, जैसे जब बमबारी होती थी या कुछ होता था, कैसा अंदर से फील होता था उस समय आपको? देखिए, उस समय तो बड़ा अंधेरा था ज्यादा था और थोड़ा दहशत भी रहती थी। आज जो सोचने में रोमांच हो रहा है, वो उस समय तो आप जानते हैं जो मौत के मुंह में खड़ा होता है उसको
थोड़ा डर ही लगता है। हम लोग 148 इन्फेंट्री ब्रिगेड से रात में अपनी यात्रा शुरू किया। रात में यात्रा मैंने कभी नहीं सोचा था, ना कभी गया था कि रात में बर्फ इलाके में हमें जाना पड़ेगा। जब नगीना 1 के लिए जब हम गए, वहाँ रास्ते में जगह जगह पर चाय के इंस्टॉल, कॉफ़ी के इंस्टॉल लगे हुए हैं और हम लोग की मतलब सेवा करने के लिए फौजी जवान थे और हमारा सामान खच्चर में जा रहा था। और हम सुबह होते होते नगीना 1 पे पहुंच गए। नगीना 1 में पहुंच करके एक ट्रंच मिला हम लोगों को, उसमें हम लोग अपना सामान रखे और तुरंत ही वहाँ समय नहीं देते हैं, तुरंत ही उन्होंने बोला कि अपना जो है एरियल इंस्टॉल करो और रिपोर्टिंग करो। हम लोग तुरंत वहाँ चले गए, अपना एरियल इंस्टॉल किया और रिपोर्टिंग करने लगे। इसी दौरान कई हादसे हुए, कई ट्रंच खराब हुए, वो सब देख करके आत्मा एकदम से दहल जाती थी। मैंने देखा कितने जवान वहाँ से युद्ध से घायल होकर के आ रहे हैं, जो मतलब इतने साहसी थे कि वो अपने आप कह रहे हैं कि अरे अगर और थोड़ा समय होता तो हम और कुछ करके दिखाते। तो ये सेशन था हमारा मेरे फादर के साथ, और वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए सेशन को यही खत्म करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो फिर दोबारा नेक्स्ट सेशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यही था। तो व्यूअर्स आपसे हम लोग अलविदा लेते हैं। नमस्ते दोस्तों।